एयूएम श्री विष्णवे नमः। एयूएम सुभद्राय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कार्तिक मास के सभी नियमों और पूजन विधि के बारे में विस्तार से बताया था। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का। सबसे पहले पिछले वीडियो को इतना अधिक प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और आज की इस कथा के अंत में आप कार्तिक मास में किए जाने वाले तारा भोजन की भी अत्यंत सुंदर और पौराणिक कथा सुनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। कार्तिक मास में श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी माता की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, कृपा करके अब आप मुझे उस उत्तम देवता के बारे में भी बताइए जिनका पूजन इस पवित्र माह में किया जाता है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, गंडकी नदी के उत्तर में और गिरिजा के दक्षिण में जो 40 कोस भूमि का क्षेत्र है वह मुक्ति क्षेत्र कहलाता है। वहीं पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य को तत्काल मुक्ति प्राप्त होती है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, एयूएम अकाल मृत्यु हराय नमः, सर्वव्याधि विनाशाय, पुनर्जन्म विनाशाय नमः। जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो उसे सुदर्शन कहा जाता है। जिसमें 2 चक्र हों उसे वासुदेव, 4 चक्र वाला प्रद्युम्न, 6 चक्र वाला प्रतियाम, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकुंवर और 10 चक्र वाला दशावतार कहलाता है। इन शालिग्रामों और चक्रों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति भगवान के समक्ष वीणा या वंशी बजाता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान के सामने मृदंग बजाता है वह प्रभु का सर्वप्रिय भक्त बन जाता है। जो भगवान के समक्ष श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक नहीं जाता। जो व्यक्ति शंख में भरा हुआ जल भगवान पर अर्पित करता है और उस जल का स्पर्श अपने अंगों से करता है, उसके समस्त रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। पूजन चाहे विधि विधान से किया जाए या साधारण रूप से, किंतु हृदय में श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा, पाठ और व्रत ही फलदायी होता है। जो भी यह प्रश्न करते हैं वे न केवल अपने लिए बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए यह जिज्ञासा रखते हैं। तब देवर्षि नारद ने पुनः विनम्र होकर कहा, हे पितामह, अब कृपा करके यह भी बताइए कि कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका क्या महत्व है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी माता के पास, ब्राह्मण के घर में, मंदिर में, वृक्ष के नीचे, गौशाला में या धर्मशाला के आले में संध्या के समय जलाना चाहिए। दीपक चाहे घी का हो या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक प्रतिदिन जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान या खंभे पर दीप जलाता है उसकी धन समृद्धि बढ़ती है और उसे बैकुंठ में निवास प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, यह दीप मैं आपके ही लिए जलाती हूं। जैसे यह ज्योति अंधकार को मिटाती है वैसे ही मेरे जीवन का अज्ञान भी नष्ट कीजिए। कार्तिक मास में मथुरा में वास करना, प्रयाग में स्नान करना और वैशाख मास में हरिद्वार में रहना अत्यंत शुभ माना गया है। जब सूर्य तुला मकर या मेष राशि में स्थित हो तब किया गया व्रत, दान और पूजा सबसे शुभ फल देता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस मास में किए गए सभी शुभ कर्मों से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वज्र के प्रहार से पर्वत टूट जाता है, गरुड़ के दर्शन से सर्प भाग जाता है, वैसे ही कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान भी पापों को भस्म कर देता है।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन और पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, गाना बजाना, कथा सुनना और कीर्तन करना, यह सब अत्यंत शुभ कार्य हैं। इनके करने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त कार्तिक मास में हर शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। जो प्रभु के मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे पवित्र करते हैं, उनके भीतर के पाप भी उसी प्रकार साफ हो जाते हैं जैसे धूल झाड़ने से मंदिर का आंगन चमक उठता है। जो भक्त भगवान की कथा सुनते या कीर्तन करते हैं, उनके कानों के माध्यम से भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन या पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके पूर्व जन्म के दोष और अधर्म भी क्षीण हो जाते हैं। तब देवर्षि नारद ने विनम्र होकर पूछा, हे विधाता, आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान और दान करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कृपया यह भी बताइए कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों को कैसे पहचान सकता है। हम कैसे जानें कि हमने अपने पिछले जन्मों में क्या किया था? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मनुष्य अपने शरीर के कुछ संकेतों से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान लगा सकता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या करता है, वह अगले जन्म में कोढ़ी बन जाता है। जो स्वर्ण चोरी करता है, उसके नाखून खराब हो जाते हैं। जो मद्यपान करता है, उसके दांत गिर जाते हैं। और जो परस्त्री गमन करता है, वह रोगग्रस्त और दुखी जन्म पाता है। इस प्रकार शरीर पर जो दोष और विकार दिखाई देते हैं, वे पिछले जन्मों के पापों का परिणाम होते हैं। किंतु हे नारद, इन सब का निवारण केवल और केवल कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान, दान और भक्ति से ही संभव है। जो इस मास में विधिपूर्वक पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहकर बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें कार्तिक मास में किए जाने वाले विशेष व्रतों के बारे में बताता हूं। जो भक्त श्रद्धा से इन व्रतों का पालन करते हैं, वे स्वयं भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एक समय भोजन करने से, 3 दिन केवल सायंकाल भोजन करने से और 3 दिन केवल प्रातः भोजन करने से जो व्रत किया जाता है, उसे अतिकृच्छ्र व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति 22 या 24 ग्रास खाता है, वह भी इस व्रत का अधिकारी होता है। 3 दिन तक केवल भीख का अन्न खाकर और 2 दिन तक उपवास रखकर जो व्रत किया जाता है, उसे अतीत शार्क व्रत कहते हैं। जो 51 दिन तक केवल दूध या जल पीकर रहता है, वह कृच्छ्रातिक व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास रखने वाला पूरक व्रत का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, जो 4 दिन कुछ न खाकर 5वें दिन सत्तू खाता है या केवल छाछ पीता है और तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, वह सौम्य कृच्छ्र व्रत का पालन करता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करने को द्वादश कृच्छ्र व्रत कहा गया है। जो तुला, घी, दूध, दही और कुशा का जल दान करता है और अगले दिन उपवास रखता है, वह कृच्छ्र संतापन व्रत का फल प्राप्त करता है। जो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान का पूजन करके रात्रि में जल में खड़े होकर भजन करता है, वह जल कृच्छ्र व्रत का अधिकारी कहलाता है। उन्होंने कहा, जो भक्त घी खाकर फिर एकादशी के दिन उपवास रखता है, वह पितामह कृच्छ्र व्रत करता है। इस व्रत को करने वाला दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करता है और अंत में तीनों लोकों में पूज्य होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच्छ्र व्रत होता है और यह व्रत करने वाला व्यक्ति दुर्लभ बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। 3 दिन अन्य भोजन और 3 दिन उपवास रखने वाला पंचक व्रत का अधिकारी होता है, जिसे वैष्णव कृच्छ्र व्रत कहा गया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जो कार्तिक शुक्ल एकम से पंचमी तक केवल दही खाता है और एकादशी द्वादशी को भगवान का पूजन करता है, वह परम कृच्छ्र व्रत का फल प्राप्त करता है, जिससे श्वेत द्वीप पर वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 25 ग्राम के लगभग भोजन करता है और कृष्ण पक्ष के आरंभ में 5 ग्रास लेकर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाता है, वह चंद्रायण व्रत करता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने
कार्तिक मास में किए जाने वाले विविध व्रतों का विस्तार से वर्णन किया और कहा, हे नारद, जो इन व्रतों का श्रद्धा से पालन करता है वह इस लोक में सुख और ऐश्वर्य भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन केवल जल और कमल फल ग्रहण करता है और फिर एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्रीहरि की पूजा करता है, वह लक्ष्मी व्रत का पालन करता है। इस व्रत को करने वालों पर स्वयं श्री लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। जो भक्त यह व्रत करते हैं वे अपने जीवन में सुख, धन और समृद्धि का अनुभव करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल में 4 ग्रास और संध्या के समय 1 ग्रास भोजन करता है वह शिशु चंद्र ग्रहण व्रत का अधिकारी कहलाता है। इस प्रकार के सभी व्रत कार्तिक मास में अत्यंत पुण्यदायक हैं। कार्तिक मास के पवित्र दिनों में तुलसी जी का और आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई स्त्री कार्तिक मास में व्रत करे तो उसे अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। यह व्रत केवल आत्मिक शुद्धि के लिए ही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन के मंगल के लिए भी किया जाता है। व्रत की समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न या भोजन का दान देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इन व्रतों को करने से मनुष्य भगवान का प्रिय तो बनता ही है, साथ ही वह इस लोक में सब सुखों का भोग करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो इन व्रतों को श्रद्धा से करते हैं वे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या अभाव का अनुभव नहीं करते। यह कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। देवर्षि नारद भी उन वचनों को सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। तभी ब्रह्मा जी ने अपने तेजस्वी स्वर में कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें कार्तिक मास में किए जाने वाले तारा भोजन की कथा सुनाता हूं। यह कथा अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक है, जिसके श्रवण मात्र से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वयं भगवान श्री हरि के आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान साहूकार अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी बहू का नाम तारा था। वह बहुत ही धर्मपरायणा, सुशील और भगवान की परम भक्त स्त्री थी। वह पूरे कार्तिक मास में एक ही समय भोजन करती थी, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्तिक स्नान करती, तुलसी माता की पूजा करती और भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। तारा का नियम था कि जब तक वह अपने मुख से कार्तिक मास की कथा किसी को सुना न ले तब तक वह भोजन नहीं करती थी। एक दिन संध्या के समय जब पूजा समाप्त हो चुकी थी, उसने अपनी सास से कहा, मां जी, आप मेरी आज की कार्तिक कथा सुन लीजिए ताकि मैं भोजन कर सकूं। लेकिन सास ने उत्तर दिया, मुझे अभी पूजा करनी है, बाद में सुन लूंगी। तब तारा अपनी जेठानी के पास गई और बोली, भाभी, आप मेरी कथा सुन लीजिए। जेठानी ने कहा, मुझे अभी खाना बनाना है, बाद में सुन लूंगी। तारा फिर अपनी देवरानी के पास गई और बोली, बहन, तू मेरी आज की कथा सुन ले। देवरानी बोली, मुझे बच्चों को देखना है, अभी समय नहीं है। तारा मायूस होकर अपनी ननद के पास गई और बोली, बहन, तू मेरी कहानी सुन ले, मुझे भूख लगी है। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे अभी जाना है। थकी और निराश तारा अब अपने पति के पास गई और बोली, आप ही मेरी कथा सुन लीजिए, मुझे भोजन करना है। पति ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, मेरे पास समय नहीं है। तारा के मन में बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। उसी रात जब वह कथा सुनाने की इच्छा लिए तुलसी माता के पास बैठी, तब भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली। स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा और आकाश में प्रकाश फैल गया। उस विमान को देखकर पूरा नगर चकित हो गया। भगवान के दूत बोले, तारा, भगवान ने तुम्हें अपने लोक में बुलाया है। तुम्हारी भक्ति और नियम से प्रसन्न होकर यह विमान तुम्हें लेने आया है। सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैं भी चलूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। तारा मुस्कुराई और बोली, मां जी, आपको तो पूजा करनी थी, अब आप कैसे चलेंगी? फिर जेठानी आई और बोली, बहन, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तारा ने कहा,
आपको तो खाना बनाना था, अब कैसे चलेंगी? फिर देवरानी आई और बोली, मुझे भी साथ ले चलो। तारा बोली, तुझे तो बच्चों को देखना था, अब वे कौन संभालेगा? ननद आई और बोली, मुझे भी साथ ले चल बहन। तारा ने कहा, तेरा तो ससुराल से बुलावा आया था, अब तू क्यों चलना चाहती है? तब उसका पति दौड़ता हुआ आया और बोला, मैं तेरे साथ चलूंगा तारा, तू अकेली मत जा। तारा ने मुस्कुराकर कहा, आपको तो व्यापार देखना था, अब उसे कौन संभालेगा? तारा के आंगन में जब वह दिव्य विमान उतरा तो पूरा नगर देखने के लिए एकत्र हो गया। आकाश से मधुर गंध फैल गई, चारों ओर प्रभु के नाम का जप होने लगा। तभी तारा की पड़ोसन आई, जो प्रतिदिन उसके साथ तुलसी माता की पूजा में बैठती थी और हर शाम उसकी कथा भी सुनती थी। उसने तारा से कहा, बहन, क्या मैं तेरे साथ चल सकती हूं? तारा ने मुस्कुराकर कहा, हां बहन, तू मेरे साथ चल सकती है, क्योंकि पूरे कार्तिक महीने तूने मेरी कथा श्रद्धा से सुनी है। तूने मुझे कभी टाला नहीं, तू ही मेरी सच्ची श्रोता है। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। आसमान में जाते समय उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नगर के लोग विस्मित होकर उन्हें देख रहे थे, परंतु जैसे ही विमान आकाश में ऊपर उठा, तारा के मन में एक विचार आया। उसने मन ही मन सोचा, मेरी पड़ोसन ने तो केवल मेरी कथा सुनी है, उसने कोई व्रत नहीं किया, न कार्तिक स्नान, न तुलसी पूजन, फिर भी वह मेरे साथ स्वर्ग कैसे जा रही है, जबकि मैंने पूरे कार्तिक मास का व्रत किया, तुलसी माता की सेवा की, स्नान किया, दीपदान किया और कथा भी कही। मुझे स्वर्ग तो मिलना ही था, पर यह मेरे साथ कैसे जा रही है? बस इतना सोचते ही तारा के हृदय में एक क्षण के लिए गर्व आ गया। उस गर्व के आने मात्र से ही विमान डगमगाने लगा और अचानक भगवान श्री हरि का दिव्य स्वर गूंजा, हे तारा, अभिमान हर पुण्य को जला देता है। तूने सच्चे मन से व्रत किया, यह सत्य है, परंतु तेरे भीतर अभी भी मैंने किया का भाव बचा हुआ है। जब तक मनुष्य में मैं का भाव रहेगा, वह मेरे लोक का अधिकारी नहीं बन सकता। इतना कहते ही भगवान के आदेश से तारा उसी क्षण विमान से नीचे गिर पड़ी। वह व्याकुल होकर बोली, प्रभु, मेरा अपराध तो बता दीजिए, मैंने क्या ऐसा किया कि आपने मुझे नीचे गिरा दिया? तब आकाश से भगवान श्री हरि की आवाज आई, हे तारा, तुझे अभिमान हो गया था कि तूने कार्तिक मास का पूजन किया, व्रत किया और कथा कही, परंतु जिस क्षण तूने यह सोचा कि तू ही इस पुण्य की अधिकारी है और किसी को इसका अधिकार नहीं, उसी क्षण तेरा व्रत अधूरा हो गया। इसलिए अब तू धरती पर रहे और अगले 3 वर्ष तक तारा भोजन व्रत करे। जब यह व्रत पूर्ण होगा तब मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगा और तब तू मेरे धाम को प्राप्त करेगी। भगवान का यह आदेश सुनते ही तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे अभिमान का निवारण हो गया, अब मैं अगला व्रत सच्चे मन से करूंगी। इसके बाद भगवान श्री हरि विमान सहित अंतर्ध्यान हो गए। तारा फिर पृथ्वी पर लौट आई और अगले 3 वर्षों तक उसने तारा भोजन व्रत का पालन किया। वह प्रतिदिन कार्तिक स्नान करती, तुलसी माता की आराधना करती और पूरे माह कथा कहकर अंत में तारा भोजन करती। जब उसका व्रत पूर्ण हुआ तब उसी दिन स्वर्ग से फिर वही दिव्य विमान आया। भगवान श्री हरि के दूत उतरे और बोले, हे तारा, अब तेरा व्रत पूर्ण हुआ, तेरी तपस्या सफल हुई, तेरे भीतर से अभिमान मिट गया, भगवान ने तुझे अपने धाम में स्थान दिया है। तब तारा ने तुलसी माता को प्रणाम किया और भगवान श्री हरि का नाम लेकर उस विमान में बैठ गई। उस दिन पूरा नगर तुलसी चौरा के पास दीपक जलाकर उसके प्रस्थान को नमन करता रहा। कहते हैं कि जो भी भक्त कार्तिक मास में अगर सभी नियमों का पालन न कर पाए, कार्तिक स्नान न कर पाए, केवल कार्तिक मास की कथाएं श्रद्धा से सुन ले, वह भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, जो मेरे नाम की कथा प्रेम से सुनता है वह उसी फल का अधिकारी होता है जो सुनाने वाला पाता है। कथा सुनने और कहने वाले दोनों पर मेरा समान आशीर्वाद रहता है।